बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट सलीम हुसैन बाजवा एडवोकेट और आप इस वक्त इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम पे हैं। नाज़रीन इकराम, अपने इस चैनल के ज़रिए हम आपके साथ पाकिस्तान के डिफरेंट स्टैट्यूटरी लॉज और लेटेस्ट जजमेंट्स ऑफ ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की आपके साथ डिस्कस करते हैं। नाज़रीन इकराम, आज का जो टॉपिक है ये आप ही में से किसी ने मुझे सवाल भेजा है कि रिमांड जो है इसको डिस्कस करें कि रिमांड क्या होता है, इसका तरीकाकार क्या है, रिमांड क्यों लिया जाता है, इसकी कितनी इकसाम है और इसका मकसद क्या होता है, पर्पस क्या होता है रिमांड का। तो आइए आज के इस टॉपिक की तरफ जो है वो बढ़ते हैं। नाज़रीन इकराम, वर्ड रिमांड आप टीवी पे, इश्तहारात पे, न्यूज़ में बहुत ज़्यादा सुनते हैं जी। ये रिमांड हो गया, इसको जुडिशल रिमांड पे भेज दिया गया या फिजिकल रिमांड पे भेज दिया गया। ये आए रोज़ ये वर्ड जो है ये आपको टीवी स्क्रीन के ऊपर जो है वो सुनने के लिए मिलता है कि फलां को जो है वो रिमांड पे भेज दिया गया है। अब नाज़रीन का जो वर्ड रिमांड है इसका मतलब है टू सेंड बैक। इंसाइक्लोपीडिया जो है उसके मुताबिक, इंसाइक्लोपीडिया लॉ डिक्शनरी के मुताबिक इसकी जो डेफिनेशन ये है कि टू सेंड बैक अ प्रिजनर्स बैक टू कस्टडी। एक प्रिजनर को, एक कैदी को बैक टू कस्टडी करने का नाम जो है वो रिमांड है। अब इसकी टू टाइप्स हैं रिमांड की। इसकी पॉइंट्स मैं अलग से बताऊंगा। टाइप से बता दिया है कि सिविल में भी रिमांड होता है, क्रिमिनल में भी रिमांड होता है। जो हमारा आज का टॉपिक है, जो आप लोगों ने पूछा है, ये क्रिमिनल रिमांड से मुतल्लिका है कि जो मुलजम जो है कोर्ट में पेश किए जाते हैं, उनका मकसद क्या होता है रिमांड के ऊपर उनको पेश करने का। आज हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और जो सिविल रिमांड है उससे मुराद ये होता है कि जो अपेक्स कोर्ट्स हैं वो किसी केस को रिमांड करती हैं। रिमांड से मुराद के ट्रायल कोर्ट में भेजती हैं कि आपने ये कानूनी गलती की है या यहाँ पे आपने जो है वो लॉ को की सही अप्रोच नहीं की या केस को सही दुरुस्त तरीके से पढ़ा नहीं है, रीड सही नहीं किया है। लिहाजा जो पैक्स कोर्ट है वो भी सिविल केसेस के अंदर जो है वो केस को रिमांड कर देती हैं, यानी कि टू सेंड बैक कर देती हैं, पीछे भेज देती हैं। ये रिमांड जो है वो सिविल लॉ में है। हम अपने टॉपिक के मुताबिक क्रिमिनल लॉ में रिमांड क्या है इसके ऊपर आप डिस्कशन करेंगे। रिमांड का जैसा कि मैंने आपको मतलब बताया कि टू सेंड बैक टू द कस्टडी, कैदी को उसकी कस्टडी को सेंड बैक करना, वापस भेजना जो है इसको रिमांड कहते हैं। मैं बड़े आसान लफ्जों में जो है वो अपने आम नाज़रीन के लिए बताता चलूं कि मुलजम को वापस पुलिस की कस्टडी में भेजने को रिमांड कहा जाता है। तो ये है रिमांड। इसको जो रेलिवेंट प्रोविजन, जो रेलिवेंट लॉज जो हैं वो इसको जो डील करते हैं, ये सीआरपीसी की सेक्शंस हैं जो इसको डील करती हैं। सेक्शन 61 है, सेक्शन 62 है, 176 है, 173 है एंड 344 है। ये सीआरपीसी की दफात हैं, सेक्शन हैं जो कि रिमांड को डील करती हैं। अगर जो न्यू लॉयर्स हैं, जो यंग लॉयर्स हैं, उनको मैं कहूँगा कि अगर आप रिमांड से मुतल्लिका जो है वो कवानीन को समझना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं, तो आप इन दफात को जो मैंने अभी आपके सामने पेश किया है इनको लाजमी गो थ्रू कीजिएगा। नाज़रीन कराम, जो पुलिस है वो जब भी किसी मुलजम को गिरफ्तार करती है तो कानून के मुताबिक सेक्शन 61 के अंदर यह दिया गया है कि कानून के मुताबिक उसने विद इन 24 आवर्स उसको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश करना होता है। पुलिस जो है वो डेली बाउंड है कि वो 24 घंटे के अंदर उसको गिरफ्तार करने के बाद वो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट की अदालत में उसको हर सूरत बाउंड है कि वो पेश करेगी। अगर पुलिस ऐसा नहीं करती तो ये उसका एक्ट जो है ये गैर कानूनी है। इसकी भी कानून के अंदर रेलिवेंट प्रोविजंस दी गई हैं। कानून के अंदर तरीका कर गया है कि अगर पुलिस ऐसा नहीं करती तो फिर आपके लिए जो अग्रीव्ड पर्सन है उसके पास क्या रेमेडी बचती है। तो नाज़रीन इकराम, 24 घंटे के अंदर पुलिस जो है उसने नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास जो है वो उसको मुलजम को पेश करना होता है। जब पुलिस जो है 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट की कोर्ट में उसको पेश कर देती है तो बेसिकली मुलजम को एफआईआर जो 154 के तहत जो है वो एफआईआर होती है। एफआईआर होने के बाद जब मुलजम को गिरफ्तार किया जाता है 24 आवर्स के अंदर उसको कोर्ट में पेश किया जाता है। तो बेसिकली जो मकसद होता है मुलजम के रिमांड का वो होता है उससे इन्वेस्टिगेशन करना, क्योंकि 24 आवर्स जो है वो बहुत शॉर्ट टाइम है किसी भी मुलजम से जो है वो इन्वेस्टिगेशन करने का। अगर 24 घंटे के अंदर पुलिस उसकी इन्वेस्टिगेशन कर लेती है, जो उसे पूछना होता है वो पूछ लेती है, या जो कोई बरामदगी करनी होती है, जो कोई चीज उससे रिकवर करना होती है वो कर लेती है, तो उसके बाद जो है वो पुलिस उसको जो है वो
रिमांड पे जो है वो कोर्ट में पेश करेगी। उसके बाद इसकी जो 2 काइंड्स हैं रिमांड्स की, उसमें पहली काइंड और दूसरी काइंड जो है वो जो भी काइंड मजिस्ट्रेट जो है वो समझेगा, जिसके मुताबिक केस को वो फॉरवर्ड करना चाहेगा उसके मुताबिक वो कर देगा। अगर तो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई है तो इसका मतलब ये है कि ये रिमांड जो है, ये जो इसकी 2 काइंड्स हैं, एक फिजिकल रिमांड होता है, एक जुडिशियल रिमांड होता है। अब फिजिकल रिमांड क्या है? फिजिकल रिमांड से मुराद ये है कि उस बंदे की कस्टडी वापस बैक पुलिस स्टेशन यानी कि एसएचओ को या जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसको वापस बैक करना, जैसा कि मैंने आपको रिमांड का मतलब बताया, उसको वापस बैक करना, इसको फिजिकल रिमांड कहते हैं। अब फिजिकल रिमांड से मुतल्लिका एक बड़ा आम जो है हमारे मुआशरे के अंदर पाया जाता है कि फिजिकल रिमांड से का मतलब यह है कि उस मुल्जम को अब पुलिस जो है उसकी माल कुटाई करेगी, उसके ऊपर जुल्म जबर तशद्दुद करेगी। इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि पुलिस ने उसको मारना है या उसके ऊपर तशद्दुद करना है। फिजिकल रिमांड से मुराद ये है कि जिस्मानी तौर पर उस बंदे को वापस जो है आपने थाने में पुलिस स्टेशन में भेजना है उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के साथ, ताकि वो उससे जो भी इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है या जो भी कोई चीज उसने उससे बरामद करनी है, कोई मेडिकल करवाना है या जो भी इन्वेस्टिगेशन के लिए जरूरी चीजें हैं जिसकी उस तफ्तीशी अफसर को रिक्वायरमेंट है, वो अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए जो है वो उसको वापस जो है वो फिजिकल रिमांड पे जो है वो हासिल करके वो थाने ले जाता है। अब दूसरी किस्म जो है वो रिमांड की, वो है जुडिशियल रिमांड। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुल्जम का जो पकड़ के उसके साथ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का जो मकसद होता है वो उसे इन्वेस्टिगेशन करना है कि क्या ये जो हमने बंदा पकड़ा है ये मुल्जम है भी कि नहीं, क्या ये इनोसेंट तो नहीं है। अगर इनोसेंट है तो कोर्ट जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो उसको कोर्ट में पेश करेगा और वो उसको लिख देगा कि ही इज इनोसेंट। अगर वो इनोसेंट नहीं है तो फिर जो है वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है वो, अगर तो उसकी इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है तो वो फिजिकल रिमांड के ऊपर जो है वो उसको ले जाएगा। अगर वो समझेगा कि इन्वेस्टिगेशन जो है उसने कर ली है, जो उसे पूछना पूछवाना था वो पूछ लिया है, जो बरामद करना था कर लिया है, तो फिर वो जो है वो जुडिशियल रिमांड के ऊपर जो है उसको भिजवा देगा। अब मजिस्ट्रेट कौन सा जो है वो केस सुन सकता है? इसमें जो कानून है उसके मुताबिक जो 3rd क्लास मजिस्ट्रेट है जो वो जो है इसको केस को नहीं सुन सकता। 1st क्लास और 2nd क्लास मजिस्ट्रेट जो है वो ही रिमांड केस जो है उसको सुन सकते हैं। तो नाज़रीन इकराम, अब यहाँ पे जो पहली काइंड मैंने आपके साथ डिस्कस की है वो है फिजिकल रिमांड और दूसरी जो है वो है जुडिशियल रिमांड। जुडिशियल रिमांड के मुताबिक ये है कि उस बंदे को अब जो है मजिस्ट्रेट जो है वो जुडिशियल रिमांड के ऊपर जेल भेज देगा। इसका मतलब भी कस्टडी बैक करना ही होता है। वहां पे कस्टडी जो है वो पुलिस स्टेशन में चली जाती है। यहाँ पे जो जुडिशियल कस्टडी है ये भी पुलिस के पास ही जानी होती है, लेकिन ये जुडिशियल लॉकअप यानी जेल में भेज दिया जाना होता है मुल्जम को। अब नाज़रीन इकराम, 2 चीजें हमने आज लर्न की हैं कि जो रिमांड है वो क्या होता है और जो काइंड्स ऑफ रिमांड हैं वो कौन कौन सी हैं। 2 काइंड्स ऑफ रिमांड मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं, फिजिकल रिमांड और जुडिशियल रिमांड। फिजिकल रिमांड में पुलिस स्टेशन में जो है उसकी कस्टडी भेज दी जाती है, जुडिशियल रिमांड में उसको जुडिशियल लॉकअप यानी जेल में भेज दिया जाता है। जब उसको जेल में भेज दिया जाता है तो उसके बाद जो है वो आगे जो भी प्रोसीजर है वो इंशाल्लाह हम अपने आने वाले नेक्स्ट जो व्लॉग है उसके अंदर आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो नाज़रीन लास्ट में मैं आपको बताता चलूं कि जो रेलिवेंट लॉज, जो रेलिवेंट प्रोविजन जो है वो रिमांड को डील करती हैं, ये सीआरपीसी की दफात हैं 61, 62, 167, 173 एंड 344। ये रेलिवेंट प्रोविजंस हैं जो कि रिमांड को डील करती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस व्लॉग से आप जो रिमांड से मुतल्लिका जो आपके जहन में शुकूक व शुबहात थे वो दूर हो जाएंगे। और अगर आप मजीद जो है वो लेटेस्ट लॉज पाकिस्तान के जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे इस चैनल इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम के साथ। इंशाल्लाह मिलकर कवानीन को सीखने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया।